देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और चंद्रकुँवर बरदवाल जी एक हिंदी के बड़े मूर्धन्य विद्वान और कवि रहे हैं और उनके स्मृति में आज यहाँ एक आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ और आप सभी को बधाई देता हूँ इसके लिए। नहीं, देखिए, कल मुख्य सचिव महोदय ने भी निर्देश दिया और बारिश की वजह से आप देख रहे हैं जगह-जगह क्षतिग्रस्त हुई, सड़कें भी, फुटपाथ भी। तो जैसे ही बारिश खत्म होती है, हम लोग यहाँ पर एक दौरा करेंगे और जहाँ भी सौंदर्यीकरण की और रिपेयरिंग के काम होंगे वो किए जाएँगे। सर मसूरी में पॉलिसी नहीं बन पा रही है। अगर मसूरी में अवैध निर्माण की बात करी जाए तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, डोमेस्टिक को कमर्शियलाइज में करे जा रहे हैं, शिकायत भी लगातार उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। नहीं, देखिए, हम लोग अगर आप देखेंगे प्राधिकरण स्तर से लगातार जो अवैध निर्माण है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जो अवैध प्लाटिंग है उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं और एक वन टाइम सेटलमेंट की पॉलिसी भी मसूरी के लिए बनाई गई है, जो विचाराधीन है, उस पर भी निर्णय लिया जाएगा ताकि यहाँ की जो समस्या है उनका समाधान किया जाए। मसूरी में पार्किंग की समस्या है, तो एमपीडी की तरफ से कोई अच्छी पॉलिसी है? 0 पॉइंट पार्किंग हमने टेंडर उसका निकाला है और बारिश जैसे ही खत्म होगी उसका हम काम शुरू कर देंगे। चंद्रकुँवर बंटवारे बहुत बड़ी कर देते हैं, क्या उनके नाम पे कोई ऐसी स्कीम जारी होगी ताकि लोगों को उनके बारे में पता चल सके? देखिए, आपका सुझाव विचारणीय है, उसका हम लोग विचार करेंगे। नहीं, देखिए, मैंने बताया ना, जितने भी सेक्टर हैं, हम लोग हफ्ते में एक दिन जितने भी हमारे एम्प्लॉई हैं, सारे के सारे लोग उस सेक्टर में जा करके और जितने भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो मसूरी सेक्टर में भी इस दिन हम पूरी टीम को यहाँ लगाएंगे और जो इस तरह की गतिविधियां हैं उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई सर करेंगे। मसूरी में लंबे समय से वन टाइम सेटलमेंट की मांग चल रही है, क्या वो योजना कुछ लागू? देखिए, मैंने पहले ही बताया है, वो ओटीएस स्कीम जो है उसका परीक्षण चल रहा है और उसी के लिए उसका हम लोग लेकर के आएंगे ताकि जो यहाँ की समस्या है उसका समाधान। सर आज एक खबर है, नक्शा को लेकर बहुत सरलीकरण कर दिया गया है, जिसको भी अपने निर्माण लीगली करने हैं तो उनको नक्शे में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई ऐसी पॉलिसी आप लोग? नहीं, देखिए, उसमें क्या है कि जो प्री अप्रूव्ड मैप हैं, जो रेजिडेंशियल हैं, उसमें अलग-अलग तरह की डिज़ाइन हम लोगों ने अपने जो हमारा सॉफ्टवेयर उसमें डाला हुआ है। तो किसी को अगर अपना घर बनाना है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसी मैप से अगर उसके मन के मुताबिक है, सिलेक्ट करके अपलोड कर देगा तो हम उसको सैंक्शन कर देंगे। सर आवश्यक भूमि जो है वो बहुत लंबी से यहाँ पे है, क्योंकि आवश्यक भूमि नहीं है। देखिए, ये भी आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। यहाँ पर चूँकि 1958 के बाद से दिक्कतें हैं और कोई नई आवासीय कॉलोनी आ नहीं पाई है, तो लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत हम लोगों ने प्रस्ताव माँगे हैं और उसमें कुछ ज़मीनों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उसका परीक्षण करके फिर उसको क्रय करेगा प्राधिकरण, फिर उसके बाद आवासीय कॉलोनी बनाएगा। सर ये आप इको पार्क बनाते हो हुसैनगंज में, कहाँ तक है वो जो उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था और चूँकि बारिश की वजह से हम लोग सारे निर्माण कार्य रोके हुए हैं, जैसे ही बारिश समाप्त होगी उसको हम लोग शुरू करेंगे। सर मसूरी में हेरिटेज फसाद घरों के होने के लिए एक पॉलिसी निकाली गई थी, उसको शायद अब बंद कर दिया गया? नहीं, उसको हम लोगों ने माल रोड पर किया था, बाकी क्षेत्रों में उसको करेंगे। सर कई नोटिफाइड क्षेत्र है सर जहाँ पे बहुत ज्यादा निर्माण हो रहा है, लेकिन एमपी में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सर नोटिफाइड है, वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, किसी बड़े बड़े निर्माण नहीं, देखिए, मैंने बताया कि अलग-अलग सेक्टर में हम लोग टीम लगा करके एक अभियान चला रहे हैं और अभियान के तौर पर जब मसूरी क्षेत्र का नंबर हम लोग आएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। बाकी जो छिटपुट शिकायतें आती हैं उसके खिलाफ हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। सर सीलिंग के बाद में निर्माण किया जा रहा था। अगर